सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे बॉलीवुड के छोटी उम्र के मंझे हुए कलाकार थे जो अपनी जीवन यात्रा तो पूरी नहीं कर पाए मगर एक अमिट छाप छोड़ गए अपने व्यूअर्स के दिल पे। इसलिए बहुत से व्हाट्सएप लोग करके कहते हैं कि सुशांत सिंह के बारे में भी कुछ कहा जाए। खैर, जो बीत गया उसके ऊपर हम बात तो नहीं कर सकते, मगर जिनके दिलों में आज भी उनके लिए प्यार, उनके लिए इज्जत और उनकी याद धड़कती है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे प्रियजनों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम ज्योतिष से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं, सनातन विधि को, सनातन ज्ञान को बांटने की कोशिश करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही कम आयु में यहाँ से चले गए। उनकी कुंडली क्या कहती है कि इतनी कामयाबी लेकर या छोड़कर वो गए। आप बोर्ड पर इस कुंडली को देखें। मेष लग्न कुंडली है और लगन में इनके राहु विद्यमान हैं। सप्तम भाव में मंगल हैं जो कि लग्नेश बनते हैं केतु के प्रभाव में। द्वितीय भाव में इनके उच्च के चंद्रमा हैं। अष्टम में मंगल की राशि में शनि हैं और दसम भाव में पंचमेश सूर्य हैं, नवमेश बृहस्पति हैं व बुध व शुक्र की युति बनी हुई है। कहा जाता है कि बॉलीवुड में या कलाकारी में या एक्टिंग में या फैशन वर्ल्ड में या फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप अपना पांव जमाना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली को, आपकी राशि को, आपके लगन को बुध शुक्र, कम से कम बुध शुक्र चंद्रमा सपोर्ट करते हों, क्योंकि ये फैशन जगत के वो सितारे हैं जो आपको येन केन प्रकारन ले ही जाते हैं। वो योग इसकी जन्म कुंडली में था, इसलिए पंचमेश अच्छे थे जहाँ से विद्या आती है, नवमेश अच्छे थे जहाँ से हायर विद्या आती है। ये अपनी छोटी उम्र में इंजीनियरिंग में इन्होंने बहुत अच्छे रैंक से एग्ज़ाम पास किया, मगर इंजीनियर बनना इनके भाग्य में नहीं था, क्योंकि इनके भाग्य के जो सितारे थे वो इनको फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लेके जाते थे। कहीं ना कहीं वहाँ इनका ध्यान गया। अगर इंसान एफर्ट्स करे और उसकी जन्म कुंडली में वो ग्रह को सपोर्ट करते हों तो इंसान वहाँ तक पहुँच जाता है। इसलिए अच्छे कलाकार थे। कारण ये था कि जहाँ बृहस्पति, शुक्र और बुध की युति हो, बृहस्पति और शुक्र के ऐसे महादेवता हैं, एक ऐसे गुरु हैं जो एक राक्षसों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। जहाँ दो गुरु इकट्ठे बैठ जाएं और कर्म भाव के साथ, तो इंसान के कर्म में कलाकारी आती ही आती है। रही बात ये कि अपनी जीवन लीला इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए, क्या कारण था? देखिए, अक्सर कहा जाता है कि 4 युगों में कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें अकाल मृत्यु संभव है, सच है, होती है। क्योंकि ये युग ही है जिसका नाम ही कली है, काल है और कलयुग है, उसमें चीज़ें संभव है। इनके लग्नेश पाप प्रभाव में, मंगल राहु केतु के प्रभाव में, मंगल की राशि अष्टम भाव में वृश्चिक पड़ती है जहाँ पर शनि बैठे हैं, शनि मंगल के प्रभाव में। ये चीज़ें अकाल मृत्यु की ओर संकेत करती हैं। अंगारक योग है, विष योग है। आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, विष योग के ऊपर, अंगारक योग के ऊपर या अमीरी से गरीबी योग के ऊपर या अकाल मृत्यु के ऊपर जो वीडियोज़ हैं उसमें साफ साफ ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। ज्योतिष एक ऐसा नेत्र है जिसमें आपने ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में एक ऐसा फुल स्टॉप हमारी ज़िंदगी में लग जाए। जहाँ अकाल मृत्यु है वहाँ उसका निवारण भी संभव है। जब इनकी मृत्यु हुई पिछले वर्ष, उस वक्त में ये शनि के ढैये से जूझ रहे थे, जब ये बीमार थे या डिप्रेशन में चले गए थे या जो भी इनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ चुकी थी। और जैसे ही शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ी, अष्टमेश को प्रभाव में लिया, इनकी मृत्यु हो गई। ये अकाल मृत्यु थी। देखिए, अकाल मृत्यु का वो होता है समय से पहले चले जाना, क्योंकि हमारे कर्म दूषित हैं, हमारे धर्म दूषित हो चुके हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं। सच को झूठ, झूठ को सच, ऐसी मिक्सिंग करके हम जी रहे हैं जहाँ वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए श्रीमद् नारायण में कहा गया है कि लोगों ने जब पूछा कि प्रभु इतने कली काल में कैसे बचा जाए, तो वहाँ सिर्फ सहारा है धर्म का, ज्ञान का, ईश्वर का, ईश्वर भक्ति का, मेडिटेशन का और अपने आप को जानने का, पहचानने का और ऐसी चीज़ों से दूर रहने का, प्रिकॉशंस रखने का जो हमें कभी ना कभी तंग कर सकती है। इनकी कुंडली में साफ साफ दिखता है
कि इनकी जीवन लीला को ग्रहण तो लगना ही था, क्योंकि लगन में अंगारक योग है। लगन हमारा मस्तिष्क होता है, लगन हमारी बुद्धि दिमाग होता है। वहाँ पर राहु का अंगारक योग में बैठना इंसान को भ्रमित करता है। कहीं ना कहीं अननेसेसरी नशे, अननेसेसरी फूड पॉइजनिंग, कहीं ना कहीं मेडिकल का फेलियर होना ये राहु करवा देता है। इसलिए अंगारक दोष का फल बहुत ही भयानक होता है। मेरे प्रियजनों, ऐसी जो भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी हीरो है या हीरोइन हैं, जो भी आपके प्रिय हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे बताएं। हम उनकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे, देखेंगे कि क्या ऐसे इनके स्टार रहे हैं कोई इतने बड़े कलाकार बने, या कौन से ऐसे योग होते हैं जो इंसान को फिल्म इंडस्ट्री में, गायकी इंडस्ट्री में, एक्टिंग के क्षेत्र में ले जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई योग है तो आपको भी उसे पूर्ण करना चाहिए। यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है कि जो कुंडली आपकी सपोर्ट करे आप उस तरफ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई अपनी वीडियो डालूं तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।